बीजेपी की सरकार चल रही है कर्नाटका में। कुछ दिनों पहले मैं टीवी देख रही थी, मैंने देखा कि गृह मंत्री जी आए थे। उन्होंने 4 उम्मीदवारों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को इसी तरह से मंच पे खड़ा किया और मंच पे खड़ा करके ये कह रहे थे, कर्नाटका की जनता, आप अपने प्रदेश को हमारे हवाले कर दो, इनको छोड़ दो, हमारे हवाले करो, मोदी जी के हवाले करो। तो मेरे मन में ये बात आई कि पिछले 3.5 सालों के लिए किसके हवाले था? क्या बीजेपी के हवाले नहीं था? क्या इनकी सरकार नहीं है? और परिस्थितियां क्या है? आज महंगाई इतनी हो गई है, आपको गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है, दाल नहीं खरीद पाते, अन्न नहीं खरीद पाते, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी है, जहां देखो वहां जीएसटी है। छोटे छोटे जो मेरे दुकानदार भाई बहन हैं, क्या करते हैं? हर चीज पे पहले तो नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। नौजवान कितने हैं यहाँ? हाथ उठा के दिखाओ। नौजवान ही उठाना, पता चला बुजुर्गों ने भी उठा लिया हाथ। आप में से कितने बेरोजगार हैं? बताइए, हाथ उठाइए। काफी? आप में से कितनों को सरकार ने नौकरी दी है 3.5 सालों में? किसी को नहीं दी। अब आपको मालूम होगा कि 2.5 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। सरकार के 2.5 लाख पद खाली हैं। इसका मतलब है कि आपको रोजगार मिल सकते थे, लेकिन आपको नहीं दिए गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक ईमानदार और अच्छी सरकार कर सकती है, लेकिन आज 3.5 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और आपको तो मालूम होगा कि हमने उसको एक नाम दिया है, 40% सरकारा। 40% सरकारा का क्या मतलब है? मतलब है कि 40% आपको लूट रही है। आप सोच सकते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए आपसे लूटे गए हैं। कैसे? हर पोस्ट, हर पद के लिए रिश्वत, हर भर्ती के एग्जाम में घोटाला, हर प्रोजेक्ट में 40% ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं, चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को। कॉन्ट्रैक्टर्स, स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन, प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देते। एमएलए के बच्चे पकड़े जाते हैं, उनके घर में 8-8 करोड़ कैश पड़ी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बजाय उनके पिताजी एक परेड निकालते हैं ये कहने के लिए कि तुम हमें छू नहीं सकते। हम भ्रष्टाचार सिर्फ करेंगे नहीं, खुल के करेंगे। सिर्फ लूटेंगे नहीं, खुल के लूटेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है आज आपको कि आपको लूट सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यहां किस लिए आई हूं? मैं आपसे ये कहने आई हूं कि आप कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में आप बदलाव ला सकते हैं, आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। निकाल दीजिए इनको। आपको हर स्तर पर लूटा है। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए, इनसे 100 एम्स बन सकते थे आपके लिए। जाने कितने किलोमीटर मेट्रो बन सकती थी, कितने हजारों किलोमीटर सड़कें बन सकती थी, अस्पताल बन सकते थे, शिक्षा के संस्थान बन सकते थे। और कहां गए ये पैसे? लूट के कहां गए? किसकी जेब में है, किसके घरों में है? एक अडानी की कमाई 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और भारत के एक किसान की कमाई 27 रुपए एक दिन में। और भारत की जितनी भी संपत्ति है सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी है। खड़े हो जाओ, जागरूक हो जाओ। एक ऐसी राजनीति लाओ अपने प्रदेश में जो आपके प्रति जवाबदेह बने। जवाब मांगो। क्या किया है आपके लिए? क्या महंगाई घटी? नहीं। क्या रोजगार मिले? नहीं। क्या नए नए उद्योग बने? नहीं। क्या लूटा? हाँ। क्या लालच दिखाई? हाँ।
क्या आपका विकास हुआ? नहीं। सवाल पूछो, सबसे सवाल पूछो। आज हम यहां बैठे हैं, कल हम सत्ता में होंगे, हमसे सवाल पूछना। लेकिन ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आज यहां आकर मेरी बातें सुनना काफी नहीं है, मुझे पसंद करना काफी नहीं है, गहराई से अपने जीवन के बारे में सोचना जरूरी है। अगर आपको किसी नेता पे विश्वास था अतीत में, मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग यहां आकर मुझे इसलिए भी देखने आते हैं क्योंकि आपने इंदिरा जी को देखा था। मुझे मालूम है इसमें मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने किया था। और वो जो उनकी पहचान थी कि वो एक ऐसी नेता थी जिसने दिन रात एक किया आपके लिए, जो शहीद हुई आपके लिए, लेकिन पीछे हटी नहीं और आपका ध्यान कभी नहीं भटकाया। आपके मुद्दे थे, आपका विकास था, उसके लिए काम किया। आप आज तक उसे पहचानते हो। यहां जो बुजुर्ग हैं आज तक ये मुझे कहते हैं जब मैं मिलती हूं कि आपकी दादी याद है। तो ऐसे नेता हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, आप नाराज रहेंगे। अगर नौजवान में गुस्सा होता है, उसमें गुस्सा बहुत आसानी से भटकाया जा सकता है। बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि भाई तुम्हें ये नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से जाओ उससे लड़ो। तो आपको बेरोजगार रखना, आपको गरीब रखना, आपको त्रस्त रखना, आपको संघर्ष में रखना, किसी का फायदा हो रहा है इससे। कोई जानबूझ के कर रहा है। खड़े हो जाओ, मत करने दो।